प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपको हम अपने इस शो सिटीजन्स ब्लेसिंग में खुश आमदीद कहते हैं। तमाम छोटे बच्चों को, बहनों को, भाइयों को और ख़ासकर बुज़ुर्गों को जो इज़्ज़त के लायक है। खुदावंद आप सबको सलामत रखे। और बाइबल में लिखा है जिस घर में जाओ उसकी सलामती जाओ। हमें सीटीएन टेलीविज़न की नशरियात के ज़रिए आपके घर में है और हम आपके घर के लिए सलामती को मांगते हैं। आप सब सलामत रहें। खुदा आपको तंदुरुस्ती, शिफा और बरकत दे। आज भी जैसे हम हर रोज़ एक बेहतरीन खुदावंद के खादम और एक बेहतरीन मजमून पर डिस्कशन करते हैं, तो आज भी हमारे दरमियान खुदावंद के बेहतरीन और तजर्बा कर खादम मौजूद हैं। आए इससे पेशतर कि मैं उनसे आपको मिलवाऊं। आप मुख्तसर दुआ करेंगे। ऐ महीब आसमानी बाप, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी अज़मत के लिए, रहमत के लिए। खुदा हम हर तरह की अपोजिशन को, हर तरह के खुदा ऐसे खुदा हथियारों को जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, चाहे ज़ुबान के हैं, सोच के हैं, या खुदा अपोजिशन के, हम ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से खुदा। और अब वापस मन इस पूरी टीम पर, सेटअप पर तेरी आग, तेरे मस और शोला को मांगते हैं खुदावंद। जब ये नशरियात तेरे लोगों के घरों तक पहुँचे, कानों तक पहुँचे, देखे तो उनकी ज़िंदगी में तेरी मौजूदगी, तेरा ज़हूर खुदा रिवील्ड हो और एक खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे दरमियान मुझे बड़ी खुशी है और मैं अरसा दराज से खुदावंद के खादम को जानता हूँ। जब मैं लाहौर में था और अभी मैं स्कूल गोइंग था, और उस वक्त मुझे एक सीडी मिली जिसके अंदर एक ज़बरदस्त गीत था, हर अख ओनू वेखेगी यीशु बदलाते आएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो गीत सुनकर, और वो कराची से सीडी ट्रैवल करती हुई लाहौर तक आई थी। दैट वाज वेरी नाइस वर्शिप। और उनकी जो एज है वो 50 ईयर्स है और ऑलमोस्ट उन्हें खिदमत करते हुए, खिदमती तजर्बा रखते हुए 30 साल हो गए। और मैं इस बात को बार बार हर प्रोग्राम में दोहराता हूँ कि पालूस रसूल कहता है कि तजर्बे से मालूम करते रहो। एक्सपीरियंस बहुत मैटर रखता है। बहुत मरतबा हम थ्योरी पढ़ते हैं और खिदमत शुरू कर देते हैं, बाइबल उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। ये बुरी बात नहीं है खिदमत करना, लेकिन बड़ों से तजर्बा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यशवा के पास वो सब कुछ लिखा हुआ हो सकता था जो मूसा ने पढ़ा था या मूसा ने लिखा था, लेकिन तो भी वो मूसा के साथ साथ रहा, क्योंकि मूसा के पास इनकाउंटर था, रूहुल कुछ से भरा हुआ था और वो खुदा से रूबरू बात करता था। उसके पास एक्सपीरियंस था अपने वालिदैन का, अपने पास्टर का, अपने बुजुर्गों का। एक्सपीरियंस की हमेशा रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। सो आज भी हमारे दरमियान खुदावंद के आग से भरे हुए खादम जो वर्शिप भी करते हैं, प्रीच भी करते हैं। जीसस गॉस्पेल असेंबली से उनका ताल्लुक है, आज़म बस्ती में उनका चर्च है। मैं आप सब की दिल पसंदी से मैं रेवरेंड पास्टर आमिर सादिक को वेलकम करता हूँ सिटीजन्स ब्लेसिंग प्रोग्राम। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र है। आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर और आपको इस प्रोग्राम में दावत देकर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बहुत सारी मसरूफियात में से हमें भी सीटीएन टेलीविज़न के लिए टाइम निकाला। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत है। सर, मेरा आपसे फर्स्टली ये क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूवर्स भी इसको देखकर जानकर बहुत सारी बरकत पाएंगे। आपका 30 ईयर एक्सपीरियंस है, 50 ईयर्स आपको हो गया और आपने इतनी दूरी खुदा से नहीं गुजारी। सिर्फ 20 साल की उम्र के बाद ही आप फौरी तौर पर यीशु मसीह में आ गए, और मे भी इससे पहले। तो आप बताएं आपकी ज़िंदगी कैसे यीशु मसीह में आई। और कुछ लोग तो समझते हैं कि हम यीशु मसीह में आते हैं, शायद खुदा जो है वो जेलियर है, हमें वो लुत्फ नहीं मिलेगा। आप कितने खुश हैं और कितने लुत्फ अंदोज जिंदगी खुदावंद में बसर कर रहे हैं? पहले तो मैं अशरफ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे भी सीटीएन में ये मौका मिला कि मैं अपने उस जिंदा खुदा की प्रस्तिश के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, और फिर वो बादशाह है हमारा। और मेरी ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ है, मैं आज इस चैनल पर बता देना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी खूबसूरत लाइफ है जो हम मसीह को दे देते हैं। और मैं एक ऐसे ही एज में मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी
तोतला था। मैं फिर भी अभी भी कहता हूँ, कुछ ऐसे लफ्ज़, ऐसी गुफ्तगू जो मेरी नहीं ठीक थी। मेरी एक सीडीज़ के अंदर बाकायदा मैंने इस सारी चीज़ों को तहरीर किया। मैं ऐसा अच्छा बोल नहीं सकता था, अच्छा प्रीच नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा चुनाव खुदावंद की तरफ से है। और ये बात मुझे खुशी से कहनी पड़ेगी, और मैं इस बात का से आगाज़ करता हूँ अपने एक्सपीरियंस को, कि कोई और सिताइश के लायक नहीं है, कोई हम्द के लायक नहीं है। ज़बूर में, ज़बूर 47 और उसकी वर्स 6 है। बड़ी खूबसूरत बात जो है खुदा का बंदा लिखता है, कहता है मदासराई करो, खुदा की मदासराई करो, मदासराई करो, हमारे बादशाह की मदासराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है। अक्ल से मदासराई करो। ये जो अक्ल है ना, हर एक के पास नहीं है। हम सोच रखते हैं और सब दावा करते हैं हम मसीह की अक्ल रखते हैं, लेकिन मदा, सताइश, प्रस्तिश, लोग आज उलझे हुए हैं। और मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो रहा है वो यही रहा है, मुझे कोई इनकरेज करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बादशाहों के बादशाह की सिताइश करनी है। खुदावंदों के खुदा को जलाल देने के लिए वही कुछ करना है जो मुझे कहने के लिए कहता है। अगर बाइबल में जो कुछ भी हम तहरीरी तौर पर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपनी अक्ल से ना चलें, मसीह की अक्ल से चलें। और जब सोच बदल जाती है, मेरी सोच को बदलने में रूल कुड्स का एक बहुत किरदार रहा है। और मेरे ज़्यादातर सॉन्ग्स जो हैं, जो मैंने कंपोज किए, वो भी होली स्पिरिट पे रहे हैं। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि मैंने एक गीत कंपोज किया, हर आँखों नूं वेखेगी यसु बदलां ते आवेगा, जड़ा पाक दिल होवेगा वो जश्न ऐसे नहीं को मना सकता। यहाँ लोग वर्शिप के दौरान बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, नाचते भी हैं, बस सब कुछ करते हैं। वो सिर्फ दौराने इबादत है। उसके बाद का क्या उनका रवैया है, किस तरह से प्रस्तिश करते हैं, कौन से प्रस्तार हैं वो। तो प्रस्तार का जो रवैया है वो रूह और सच्चाई वाला रहना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में वाटर बैप्टिज्म किसने दिया और किस तरह से आपने अपनी क्रिश्चियन लाइफ को शुरू किया? मुझे पानी का बपतिस्मा जो दिया था मेरे बुजुर्ग, आप दुनिया जानती है खुदावंद में सो गए हैं, SM सैमुअल, जो कि जज साहब के नाम से मशहूर थे। जी। तो क्वीन हाई स्कूल के अंदर उस वक़्त इबादत हुआ करती थी। और 1986 के अंदर मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी। और 86 में जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा खुदावंद को माना, और यीशु मसीह जब मैंने जान लिया, तो मैंने उसी साल के अंदर कबूल किया। मैंने जो कुछ कलाम में मुझे कलाम में से सुनाया गया, मैंने खुशखबरी सुनी, खुशखबरी पर ईमान लाया, और मैंने 86 में न्यू बॉर्न का एक्सपीरियंस हासिल किया। तो आपकी फैमिली के कितने मेंबर्स हैं? आपके बच्चे, वाइफ? मेरी एक अदद बीवी है। प्रेज द लॉर्ड, ये भी मिरेकल है, होना चाहिए एक ही। इसलिए कि बाइबल कहती है एक शौहर, आमीन, एक बीवी। आमीन। और खुदा उनका शुक्र है, अच्छी बीवी दी है, तोहफा दिया है। फिर एक अदद बेटा खुदा ने मुझे दिया है जो वर्शिपर है। आमीन। अभी प्रस्तिश का आगाज ही किया है। उनका जस्टिन क्रिस्टोफर आमिर। जस्टिन क्रिस्टोफर आमिर। और वो भी प्रस्तिश में आ रहा है। जी। और चर्च में फर्स्ट मीटिंग के अंदर वो पहली सर्विस में वो मीटिंग में प्रस्तिश करता है। और एक बेटी है
18 साल से अब हो गया अभी जी जी। जस्टन, और बेटी मेरी जो है वो अलिथिया, तो 9th में है वो। तो 2 बच्चे हैं, हम 4 अफराद हैं। तो आपकी वाइफ भी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है? जी 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 बिल्कुल। Excellent. मैं जब से खुदावंद में हूँ, और जब मैंने शादी की थी 1999 में मेरी शादी हुई है, जी जी। और उस वक्त से मेरी मिसेस का बड़ा रोल रहा है। मेरी खिदमत में सबसे ज़्यादा इनकरेज किया है मेरे साथी ने, और मुझे उन्होंने कभी मायूस नहीं होने दिया। अगरचे लीडरशिप ने कई हलकों में आपको पता है कि चर्च लीडर्स नहीं करते इनकरेज, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपने आपके पास जो तोड़ा है, आपके पास जो खिदमत है, आप बढ़ें, काम करें खुदा का, और रोल मॉडल होते हैं हम। आमीन आमीन। घर से शुरू होती है कि आपका रवैया, मैं अगर दुरुस्त हूँ तो मेरी मिसेस भी मेरे साथ खिदमत में वहीं उसी तरह से खड़ी होगी। और आज वो खुदा के फजल से जहाँ जाता रहा हूँ मैं खिदमत में, कदम ब कदम मेरे साथ खड़ी है, और आज खुदा के फजल से वो मुबशराना खिदमत कर रही है। आमीन आमीन। आपका ताल्लुक जीसस गॉस्पेल असेंबली चर्च से है जी। और ये आजम बस्ती गली नंबर 6 में है। आप इस चर्च में एज अ पास्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये चर्च के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़, मीटिंग्स किस किस टाइम पर होती हैं? वीकली हमारी जो मीटिंग्स हैं उनमें मंडे हमारी वुमेन मिनिस्ट्री की मीटिंग होती है, जी जी। और फिर थर्सडे बी वुमेन मिनिस्ट्री जो है वो मीटिंग्स लेती हैं, और फ्राइडे हमारी हीलिंग की मीटिंग होती है, और संडे 2 सर्विसेज होती हैं, एक 8:30 से 10:30, फिर 11 से 1:30 बजे तक हमारी सर्विस होती है। तो खुदावंद के फजल से, और डेली ये चर्च जो है दुआया मीटिंग होती है, 10 से 12 बजे तक हम दुआया मीटिंग करते हैं, जिसमें बीमार आते हैं और हम शफायत करते हैं। उसमें मैं मौजूद होता हूँ अपनी लीडरशिप के साथ। तो खुदावंद के फजल से 30-35 लोग, 40 लोग, 50 भी कभी हो जाते हैं एवरी डे। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। सिर्फ संडे एक हम जो है नहीं करते रात की मीटिंग, क्योंकि उसमें हमारी कंटिन्यू चर्च फैमिलीज भी मीटिंग्स अरेंज करती है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो सर आप जो हैं वो वर्शिपर के साथ साथ इवेंजलिज्म भी करते हैं, और अरसा दराज से मैंने बहुत सारे आपका यूथ में भी वर्क देखा है, और हमें बहुत सारे इनविटेशंस आती भी रही, और फेसबुक पर भी बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ देगी, और बहुत सारे यूथ के लोग जो हैं वो आपसे वाकिफ़ हैं। सो इवेंजलिज्म के ताल्लुक से आप क्या समझते हैं, क्यों ज़रूरी है और कैसे करनी चाहिए, और जब इवेंजलिज्म होती है तो किन हालात की परसिक्यूशन जो है वो एक इवेंजलिज्म करने वाले शख्स को फेस करनी पड़ती है? जो पहला आपने जुमला बोला है कि क्यों करनी चाहिए इवेंजलिज्म, ये इरशाद आज़म की तकमील के लिए हमें कहा गया है, और जो हमें हुक्म दे रहा है वो लीडर है। हम उसे अपना कायद कहते हैं। उसने कहा सारी खलकत में जाकर इंजील की मनादी करो, और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो जो लीडर है वो हमें कह रहा है कि ज़रूरी है इस अंजील को, इस खुशखबरी को फैला दो। तो जो नूर का गवाह होगा, वो नूर की गवाही अगर नहीं देता तो फिर वो नूर नहीं है। हमें कहा गया तुम जमीन का नमक और तुम नूर हो, और जब दुनिया का नूर हमें कहा गया तो हमने रोशनी देनी है सर। और जब हम एवेंजलिज्म करेंगे, इस एवेंजलिज्म से ना सिर्फ हमारे अपने लोग बदलेंगे, गैर कौमें भी तब्दील होंगी। आमीन आमीन। और ये ज़रूरी है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए। मुख्तसर मैंने ये बताया, एवेंजलिज्म ज़रूरी है, और ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम इस अंजील को लेकर घर घर जाए,
ना सिर्फ अपनी कौम तक महदूद रखें इसे, अब गैर कौमों तक इसे लेकर जाएं। और एक काम आप भी इसे सरअंजाम दे रहे हैं CTN चैनल के ज़रिया से। तो जब हमने अपनी खुशखबरी देनी है, ये खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ अगर नहीं पहुंचती दुनिया तक, ज़माने तक, तो मैं एक वो शख्स हूँ जो मैं नूर का पैरोकार हूँ। तो मैं नूर का पैरोकार हूँ, तो जिसकी पैरवी करता हूँ, मैं जो लेकर जाऊँगा, जो मैं सुना रहा हूँ, उससे दुनिया रोशन होगी। आमीन आमीन। हमारा एजेंडा है गॉस्पलिंग करना, और हम टीचिंग, ट्रू वर्शिप और एवेंजलिज्म के थ्रू कर रहे हैं। सर आपका बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बचपन ही से आपने वर्शिप को स्टार्ट किया, और आपने ना सिर्फ वर्शिप की, आपने वर्शिप सुनी, और आपने शायरी भी लिखी, और शायरी लिखते हुए लोगों की शायरी को पढ़ा भी कि वो क्या लिख रहे हैं। आज हम बहुत सारी वर्शिप सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी भी वर्शिपर के खिलाफ नहीं हूँ, बट चर्च ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर खुदा की वर्शिप कर दे और खुदा उसे काबिल कबूल करे, क्योंकि जिसकी हम वर्शिप कर रहे हैं, दाऊद कहता है कि सोच और समझ दे नाल गाओ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या वर्शिप करते हुए हमारा कैरेक्टर मैटर रखता है? मुझे लगता है कि हम आजकल जब हम बहुत सारे मुख्तलिफ वर्शिपर्स के गीत सुनते हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग देने आते हैं, मुंह में गुटखा डाला होता है, कान में बालियां डाली होती है, और कहते हैं जी ये गीत चला दे, और मैं कहता हूँ नहीं, वी कैन नॉट डू इट। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में ये कोशिश होती है कि चैनल पर इन चीज़ों को नहीं चलाया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने देखें मिशन के अंदर भी, चूँकि आपका ग्रेट कमीशन के साथ भी ताल्लुक़ है, M1 M2 M3 में बताया जाता है कि जब आप किसी कल्चर में जाते हो तो आपको उनके जैसा थोड़ा सा लबादा पहनना पड़ता है हमें। और ना सिर्फ ये, बल्कि बाइबल में भी लिखा है कि ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो सर को ढांपें, कवर करें अपने बालों को ड्यूरिंग वर्शिप एंड प्रेयर, क्योंकि हम खुदा की तहज़ीब करते हैं ऐसे। तो सर बहुत सारे हमें ऐसे एरर नज़र आते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप हमारे नाजरीन को ये सिखाएं, मैं भी सीखना चाहता हूँ कि क्या वर्शिप करते हुए हमारा कैरेक्टर मैटर करता है? क्योंकि जब ये कुर्बानी है, जब हाबिल और काइन उनमें से एक भाई की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो यहाँ पर लोग ऐसे करते हैं कि जैसे खुदा गर्म रेत में फंसा हुआ है और हमें निकालना है और मजबूर हैं, कोई और नहीं। और साथ वो फिल्मी अदाकारियाँ भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं और प्रस्तिश भी कर रहे हैं, और हम अपने टेलीविज़न पर उन्हें प्रमोट करते रहते हैं, और जो ट्रू लोग होते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सो कैन यू प्लीज़ लीड अस कि कैरेक्टर्स जो हैं वो किस हद तक मैटर करते हैं, और क्यों हमें खुदावंद की वर्शिप करते हुए कैरेक्टर को सामने रखना चाहिए? मकाशवा की किताब जी में से मैं एक रेफरेंस दूंगा जी प्लीज़, और फिर बात करेंगे इस पे। जी जी 4 बाब है, और उसकी 9वीं आयत से हम अगर इसके 11वीं आयत तक पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत यहाँ बातें लिखी हैं। मैं पढ़ता हूँ। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावन खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी मर्जी से थी और पैदा हुई। एक तमजीद, सिताइश का यहाँ एक बड़ा खूबसूरत ग्रुप है जो वर्शिप कर रहा है, और उसके सामने ताज जो है वो रख दिए जाते हैं, अपने ताज ये कहते हुए रख रहे हैं कि तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। क्या हमारे प्रस्तार, हमारे वर्शिपर जो अभी तक ये जान नहीं पाए
मैं उन तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाह रहा हूँ। खरूज पढ़ें, अगर हम शुरू के बुक्स का मतालिया करें पुराने अहदनामा में, तो पाकीज़गी का एक स्टैंडर्ड था। लावी जब तक उन्हें मखसूस नहीं कर दिया जाता था, वो फ्रंट पे नहीं आते थे। यहां तक लिख दिया गया था कि अगर कोई शख्स बगैर मखसूसियत आएगा वो हलाक हो जाएगा, मर जाएगा। आज ढकेला जा रहा है खुद उन लोगों को, ना हमने इबादत का तकद्दुस पमाल कर दिया है। इनमें लीडरशिप की गलतियां हैं, कुताहियां हैं। और अगर हम इस बाइबल्स को फॉलो कर रहे हैं तो पाकीज़गी के खुदा ने हमेशा ये कहा, पहले पाक बनो, पहले पाक हो जाओ, मैं पाक हूं, मेरा स्टैंडर्ड ये। हम उस स्टैंडर्ड पर ना तो आते हैं और ना हम इबादत को वहां ले जा। क्यों जलाल उठ गया है आज? क्यों खुदा की हजूरी आती है और चली जाती है? लोगों की नजर में जो इबादत करने आते हैं वो कहते हैं कि इसने एक बड़ा गीत बड़ा जोश वाला गाया था, बड़ा मजा आया। हम टेस्ट लेते हैं, सिर्फ वर्शिप नहीं करते। काश के हमारी कौम ये जान जाए, हम बरगजीदा लोग हैं, आम लोग नहीं हैं। बरगजीदा लोग जो हैं, अगर हम ज़बूर 33 और उसकी 12 आयत पढ़े तो बड़ी खूबसूरत बात यहाँ लिखी है। बशक मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मिराज के लिए बरगजीदा किया। अपनी ही मिराज के लिए क्या किया? अब हमद करना किन को ज़ेबा है? किन को? पकीज़ा लोगों को। तो खुदा खुद कहता है, ये उम्मत ओंठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने खानदानों को, हमें अपने वर्शिपर्स को टीचिंग देने की जरूरत है। अगर एक ऐसा ग्राउंड, एक ऐसी जगह, हैकल का तकद्दुस पमाल कर दिया जा रहा है, हम उस इबादत को इबादत नहीं समझ बैठे। हम समझते हैं ये एक प्रोग्राम है। अगर इबादत इबादत रहेगी तो खुदा का जलाल वहां दिखेगा। बाइबल की स्टडी करें, बाइबल को ध्यान से पढ़ें, बाइबल के खुदा को बाइबल के मुताबिक जाने कि वो क्या चाहता है। हम पढ़ तो देते हैं, बाप अपने लिए ऐसे प्रस्तार चाहता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। सच्चाई खत्म हो चुकी है। सिर्फ लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ चाहते हैं कि हम चैनल पर नजर आए। माजरत के साथ में मैं किसी को वो माजरत से, अगर ये मेरा मैसेज कोई शख्स ऐसा सुन रहा है, वो इसको उस तौर से ना ले। मैं बाइबल के खुदा को बयान इस वक्त कर रहा हूँ। मैं उस जिंदा खुदा को मैं उस बादशाह को बयान कर रहा हूँ जो बादशाही करता है। और बादशाही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम बादशाही की बातें करते हैं तो बादशाही के अंदर जरूरी है ताजीम, प्रस्तिश, सिताइश, और वो कुछ जो हम करें उस रवैये से खुदा मान जाए, खुदा राजी हो जाए, खुदा खुश हो जाए, खुदा तख्त नशीन हो जाए, खुदा हमें प्यार करने लग पड़े, चूमे हमें। हम चूमे नहीं जाते, हम दुनिया को चूम रहे हैं, दुनिया को खुश कर रहे हैं। तो मेरी बात में अब सॉरी मैं इसे नो दिस इज वेरी वंडरफुल। हमें सच को बोलना है, सच को है। एब्सोल्युटली। बाइबल में लिखा है सच को जानोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। और आपने खुद कहा कि खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो सच्चाई के साथ, रूह के साथ भी और सच्चाई के साथ कौम को उस तरफ लेके आए, बरगजीदा हो जाए, मुबारक हो जाए। कौम मुबारक उस वक्त ठहरेगी
जब वो ठीक डायरेक्शन में ठीक प्रस्तिश करेगी। अगर ठीक डायरेक्शन में नहीं है तो क्या है? आपने बड़ी अच्छी बात कही, पकीज़ा। बाइबल में 100 ऑन ये वर्सेस चलती है, पाक बनो। बनो का मतलब है आपने खुद बनना है, इसमें आपको कोशिश भी करनी है। ठीक है, कई मरतबा हम कहते हैं कोशिश में सुस्ती ना करो। जी, हम अपनी कोशिश से पाक नहीं बन सकते, तो वो कह रहा है पाक बनो। इट मीन्स दिस इज योर वर्क। सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है पाक बनो, क्योंकि द रीजन इज तुम्हारा बनाने वाला पाक है। दैट्स वंडरफुल। सो पाक, पकीज़ा, मसा, मुकर्रर किया जाना, इट इज़ वेरी लिंक टू वर्शिप। आपने कहा ऑथराइज होना चाहिए वर्शिप करने के लिए, ordained होना चाहिए, मुकर्रर होना चाहिए वर्शिप के लिए, कि जो मुकर्रर नहीं होता था और अगर वो तो पान serve मुंह में कर डालेगा तो वो अगर कर रहा है तो उसको इससे प्रस्तिश से नहीं है। जी 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 जी, वो अपनी तरफ से तो ये कह रहा है कि मुझे मेरे पादरी ने इनकरेज किया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जो बेटियां भी इसी तरह से 2 मालकों की खिदमत कर रहे हैं, जी जी जी, उन्हें भी टीच करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। और मैं ये समझता हूँ कि वर्शिप में तो हम खुदा को तो देते ही होते हैं कुर्बानी, लेकिन जो हमारा हुलिया होता है वो लोगों को लीड करता होता है। हमारा रवैया लीड करता है कि वो हमारी तरह हमारे हुलिये में आकर खुदा की प्रस्तिश कर सके। सो पकीज़ा होने का मतलब ये है कि एक चीज़ जो आपने किसी के लिए ठहरा दी है वो दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि वो पकीज़ा हो गई है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज़ ऑल्सो अ पकीज़ा थिंग, यानी एक बीवी एक शौहर के लिए जो चीज़ एक के लिए मुकर्रर हो गई है वो पकीज़ा हो गई है। यानी जब आप सिर्फ खुदा के लिए हैं तो आप पकीज़ा हो गए, क्योंकि दूसरा कोई खुदा अब आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यू आर होली वन। दिस इज़ ऑसम। हमें वर्शिप करने के लिए पकीज़ा रहना। अच्छा सर, वर्शिप करते हुए बहुत सारे लोग दाऊद की तरह ये गीत भी गाते हैं, नच नच के हमने खुदा को मनाना है। तो किस हद तक हम डांस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं? और बहुत सारे लोगों को भारा भी जाता है कि आप डांस करें। क्रिसमस पर भी बहुत सारे ऐसे गीत बने हुए हैं जो डांस की तरफ लोगों को लेकर जाते हैं। तो किस किस्म का डांस जो है वो बिब्लिकली बाइबली तौर पर लीगल है और जिससे हम खुदा को खुश कर सकते हैं? कौन सा ऐसा डांस है वर्शिप जो कि बिकॉज यू आर बिलोंग्स टू वर्शिप, तो किस तरह के डांस के लिए हम लोगों को इनकरेज कर सकते हैं और किस तरह के डांस रिलेटेड टू वर्शिप और होलीनेस में रहता है? अगर हम इस तरह से इस रवैये से कुछ एक्ट कर रहे हैं कि दूसरा मेरे साथ वाला शख्स जो है वो परेशान हो गया है, तो वो फिर खुदा को खुश नहीं करना। बहुत सारे ऐसे बाइबल में हमें अंदाज मिलते हैं, उन्होंने नाचे, ऐद के संदूक के आगे नाचे। और आज इस दौर के अंदर भी हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, लेकिन मैं रूह से भी और अकल से भी। रूहानी शख्स जो है वो नजर आ जाता है,